आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म बराबर हैं। तो हमें देखिए नीचे 3 भाग दिए गए हैं और तीनों भागों में दो मतलब एक एक युग्म दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि इन समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म बराबर है। ठीक है, तो पहला भाग हमें दिया गया है कि a बराबर 3, 5, 7 अवयव है वाला एक समुच्चय और b बराबर ABC अवयव वाला एक समुच्चय है। तो हमसे पूछा गया है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि समुच्चय बराबर कब होते हैं। ठीक है, अगर दोनों समुच्चयों में सभी अवयव समान है, सभी अवयव समान है, तो हमारे समुच्चय बराबर होंगे। अगर एक भी अवयव अलग हो गया या फिर एक भी अवयव भिन्न हो गया तो हम वो समुच्चय बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए पहले भाग से अगर मैं हल करना शुरू करूं तो ये मेरा पहला भाग है जिसमें a बराबर एक समुच्चय दिया गया है 3, 5, 7। ठीक, और b बराबर एक समुच्चय दिया गया है a, b, c। तो अब अगर मैं समान समुच्चयों की परिभाषा के हिसाब से देखूं, बराबर समुच्चयों की परिभाषा के हिसाब से देखूं तो सभी अवयव समान होने चाहिए और इनमें तो हमारा एक भी अवयव समान नहीं है। पहले में 3, 5, 7 है, दूसरे में ABC है। पहले में हमारे गणितीय संख्या, नीचे हमारे क्या दे रखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दे रखे हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी समान नहीं है, तो यहां से हम लिखेंगे समान, यानी कि बराबर नहीं है। ठीक है, ये वाला युग्म तो बराबर नहीं है। दूसरे युग्म की तरफ चलते हैं। दूसरे युग्म में हमें क्या दिया गया है, a बराबर हमें दिया गया है समुच्चय, ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में कि a बराबर है x। x इस प्रकार है कि x है हमारी एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि x एक अवयव है n का। देखिए ये वाला जो चिन्ह है ये दर्शाता है इस प्रकार को और ये चिन्ह दर्शाता है हमारा कि अवयव है, यानी कि इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी कि ये n में से है। तो यहां पर हमें दिया गया है कि x इस प्रकार है कि x n का भाग है और x प्लस 5 बराबर 6 है। ठीक है, तो x प्लस 5 बराबर 6 है और एक समुच्चय में दिया गया है कि b बराबर है 5 के। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां पर हमें दिया गया, मैं लिख लेता हूं पहले से। x इस प्रकार है कि x अवयव है n का और x प्लस 5 बराबर 6 है। तो हमें देखना है कि x प्राकृतिक संख्या में से एक आना चाहिए और x का मान हम इस समीकरण से निकालेंगे। तो x प्लस 5 बराबर 6 है, तो ये आ जाएगा हमारा x बराबर 6 माइनस 5 और x बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो x हमारी प्राकृतिक संख्या आ गई 1। ठीक है, तो 1 हमारी प्राकृतिक संख्या भी है और x का मान हमारा क्या आया है, 1 आया है। तो यानी कि जो हमारा a समुच्चय है उसके अंदर जो अवयव होगा वो होगा 1। ठीक है, और b समुच्चय में क्या दिया गया है, b दिया गया है हमें 5। तो 5 मैं आपको बता देता हूं, 5 हमें दर्शाता है सदैव रिक्त समुच्चय को, यानी कि वो समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो। तो यानी कि b हमें क्या दिया गया है, b बराबर दिया गया है 5, यानी कि कोई अवयव नहीं है। अब देखिए a में हमारा अवयव है 1, b में हमारा कोई अवयव है ही नहीं, तो इन दोनों के अवयव तो समान है ही नहीं। और अगर अवयव कोई भी एक भी अवयव हमारे समान नहीं होता तो हम क्या कहते हैं कि समुच्चय बराबर नहीं है। तो यहां पर भी हम यही कहेंगे कि समुच्चय, ये दोनों समुच्चय हमारे बराबर, a और b बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे भाग के लिए। और तीसरे भाग में अगर हम चलें अब, तो देखिए यहां पर हमें दिया गया है a बराबर अलाउ शब्द के अक्षरों का समुच्चय और b बराबर लॉयल शब्द के समुच्चयों का अक्षर, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए मैं इन समुच्चयों को बना लेता हूं। तीसरा भाग हमारा दिया गया है a बराबर, हमें कौन से अक्षर दिया गया है, हमें दिया गया है अलाउ। तो देखिए जब हमें ऐसे शब्दों के अक्षरों का समुच्चय बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एक एक शब्द को लिखते हैं और बीच में कॉमा लगाकर उन्हें अलग करते चले जाते हैं अवयवों के रूप में। ठीक है, और एक अक्षर केवल एक ही बार आएगा, एक से ज्यादा बार नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समुच्चयों में एक अवयव केवल एक ही बार आता है, उसकी आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अवयव हमारा समुच्चय के अंदर क्या हो जाएगा, a। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा LLOW, मैं यहां पर लिख ही लेता हूं इसे, यह है ALLOW।
W। तो अगला अवयव क्या आ जाएगा, L। उससे अगला अवयव क्या आना चाहिए, L आना चाहिए, लेकिन L में पहले लिख चुका हूं तो ये नहीं आएगा। उसके बाद आएगा हमारा अगला अवयव O, ठीक। उसके बाद आएगा अगला अवयव W। तो ये आ गया। तो ये देखिए ये बन गया हमारा अलाव शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो हो गया A का मान। अब चलते हैं B की ओर। तो B का मान हमारा क्या आएगा, B बराबर आएगा, B कौन सा अवयव दिया, लॉयल, ठीक है ना, LOYAL। तो ये है LOYAL, ठीक। तो देखिए अब जब मैं इसे समुच्चय बनाऊंगा तो सबसे पहला अक्षर आएगा मेरा L, फिर अगला आएगा O, फिर उससे अगला आएगा Y, फिर उससे अगला आएगा A, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा L। तो L में पहले लिख चुका हूं तो L आएगा नहीं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा A दोनों समुच्चयों में समान है, ठीक है। L भी दोनों समुच्चयों में समान है, ठीक है। O भी हमारा दोनों समुच्चयों में, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि O भी आ रहा है। लेकिन W, इसमें W है और इसमें Y है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों समुच्चय भी हमारे समान नहीं होंगे, क्योंकि एक अवयव ऐसा आ गया है कि समुच्चय बराबर नहीं है, क्योंकि एक अवयव इसमें भी ऐसा आ गया जो कि समान नहीं है हमारा। लेकिन अगर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर लॉयल, ये जो W है इसकी जगह पर Y लिख दूं, यानी कि मैं अल्लाह की जगह अगर एलॉय जो शब्द होता है उसका अगर मैं समुच्चय बना दूं तो यहाँ पर Y आ जाएगा, और जब यहाँ पर Y आ जाएगा इसकी जगह पर तो ये दोनों समुच्चय हमारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर W की जगह पर Y लूंगा तभी ये दोनों समुच्चय बराबर होंगे, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हमारा यहाँ पर W है तो ये दोनों समुच्चय बराबर नहीं है। तो अगर मैं देखूं, इन्होंने हमसे प्रश्न में पूछा था कि कौन से युग्म बराबर हैं, तो मैं देखूं पहला युग्म हमारा बराबर नहीं है, दूसरा युग्म हमारा बराबर नहीं है, और तीसरा युग्म भी हमारा बराबर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रश्न के तीनों भागों का कोई सा भी युग्म हमारा बराबर नहीं है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।